हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है भक्त कवि जयदेव जी के। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर से प्रसंग। वीरभूमि से 10 कोस दूरी केदली गांव में भोजदेव और रामा देवी नाम के एक दंपति रहते थे, जो कृष्ण मार्ग के अनुयायी थे। कृष्ण में अपार स्नेह श्रद्धा रखने के कारण इनकी अभिलाषा थी कि इनके घर में पुत्र पैदा हो जो कृष्ण जैसा हो। भगवान कब भक्त की इच्छा की अवहेलना करते हैं। संवत 1107 में इनके घर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जयदेव रखा गया। माता पिता के संस्कार और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था को रक्त में लेकर जन्मे जयदेव भी श्री कृष्ण के उपासक थे। देव योग से बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जयदेव यद्यपि अल्प आयु के बालक थे, अन्य लोगों ने माता पिता के स्वर्गवास को इनके जीवन भर आघात बताया, परंतु जयदेव ने इस आघात को भगवत भक्ति का निष्कंटक मार्ग समझकर वैराग्य में प्रीति लगाई और अपने जीवन को वह दिशा दे दी जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी तरसते हैं। वैरागी होकर इनके होठों पर कृष्ण का ही नाम रहता था। यह जगन्नाथ जी से प्रीति लगाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुँच गए, जहाँ जगन्नाथ जी की महिमा सर्वत्र फैली हुई थी। जब जगन्नाथ जी की यात्रा प्रारंभ होती थी तो दूर दूर से भक्त और कृष्ण भक्त आते थे। जयदेव ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही एक विद्वान ब्राह्मण से कुछ समय विद्याध्ययन किया था और अब वह क्षेत्र ही इनकी भक्ति का केंद्र बन गया था। वैरागी तो थे ही, एक कमंडल और गुदड़ी के अतिरिक्त कृष्णधारा की सुरीली तान ही इनका खजाना था। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सखा भगवान को सुमिरते रहते। जगन्नाथ जी अपने इस भक्त के सुमिरन से अत्यंत खुश होते थे। उन्होंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को जयदेव के लिए एक संदेश दिया। हे ब्राह्मण, मेरे मंदिर के समीप एक वृक्ष के तले मेरा परम भक्त जयदेव मेरे ध्यान में लीन है। वह एक उच्च गुणों वाला श्रेष्ठ भक्त है। तुम उसे अपनी कन्या दे दो और ऐसे यश के भागी बनो जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा से ब्राह्मण प्रातःकाल होते ही अपनी कन्या पद्मावती को लेकर जयदेव के पास पहुँचे और प्रभु की आज्ञा कह सुनाई। ब्राह्मण देव, मैं तो वैरागी हूँ, मेरी साधना में विवाह का स्थान कहाँ है? उचित होगा कि आप अपनी इस रूपवती के लिए कोई सुयोग्य वर की खोज करें ताकि यह आनंद में जीवन व्यतीत कर सके। जयदेव ने सरल उत्तर दिया, जयदेव जी, आपसे सुयोग्य वर मुझे कहाँ मिलेगा, जिसके लिए स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे यह आदेश दिया है। संभवतः आप सत्य कहते हो, परंतु जगन्नाथ जी ऐसे तो नहीं जो मेरे हृदय से अपरिचित हों। क्या वह नहीं जानते कि मेरे हृदय में उनके लिए अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रह सकता? यह सब मैं नहीं जानता भक्त श्रेष्ठ, ब्राह्मण ने कहा। मैं तो उनकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ और मेरी पुत्री आपकी शरण में है। अब आप इसे रखें या न रखें, यह आप पर निर्भर है। मैं तो अपने ऋण से उऋण हो गया। इतना कहकर ब्राह्मण पद्मावती को वहीं छोड़कर चले गए। हे सुंदरी, आपके पित्राश्री की बाध्यता तो आस्था है, परंतु आप तो शिक्षित हैं, अतः आप मेरी व्यवस्था समझें। और स्वामी, मेरे पिता ने मुझे आपकी शरण में दिया है। अब मेरा भी यही कर्तव्य है कि एक हिंदू पुत्री का कर्तव्य निभाऊं। मेरा लौटना मेरे कुल के लिए उचित नहीं और न ही स्त्री के लिए। जयदेव दुविधा में पड़ गए। पद्मावती मन में उन्हें अपना पति वरण कर चुकी थी। अंततः एक रात जगन्नाथ जी ने जयदेव को भी स्वप्न में दर्शन दिए। अब जयदेव कैसे पद्मावती का तिरस्कार करते, फलतः उन्होंने पद्मावती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पद्मावती की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह एक कुटिया बनाकर वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जगन्नाथ जी का स्मरण और नाम ही उन दोनों का प्रतिक्षण कार्य था। पद्मावती भी चिंतनशील युवती थी। शीघ्र ही वह जयदेव के हृदय में प्रेरणा बनकर अंकित हो गई और तब गीत गोविंद का जन्म हुआ। गीत गोविंद एक ऐसी कालजयी काव्य है जिसमें समस्त रस एक साथ इस तरह मिश्रित किए गए जिन्हें भुला देना सरल नहीं है। जयदेव के कवि हृदय में नवीन विचार भी आते रहते थे। जिन पर वे पूर्ण चिंतन करते थे। जब उन्होंने गीत गोविंद के 9 सर्ग लिख लिए और 10वां सर्ग लिख रहे थे तो उनके हृदय में राधा कृष्ण से संबंधित एक नवीन विचार आया। जब रास बिहारी भगवान कृष्ण अपना कोई अपराध क्षमा कराने के लिए राधिका जी से विनती करते हैं तो जयदेव ने उस विनय को एक अनोखे अंदाज में विचार लिया।
देव पद पल्लो मुरारम, अर्थात हे राधे, तुम मेरा अपराध क्षमा करो और अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखो। जयदेव जी के इस पद में राधा के प्रति कृष्ण की प्रेमोपासना छुपी थी, परंतु फिर जयदेव ने इसी विचार को स्थगित किया। उन्होंने सोचा, जो कृष्ण जगत के पालक और परम गुरु हैं, वह अपनी प्रेयसी के चरणों में गिरे हैं, यह उचित न होगा। अतः उन्होंने उस पद को वहीं छोड़ा और स्नान करने चल पड़े। उनकी पत्नी पद्मावती कुटिया में ही थी। कुछ ही देर पश्चात जयदेव पुनः लौटे और अपनी लेखनी उठाई, उस छंद को उसी प्रकार पूर्ण करके जैसे उन्होंने सोचा था, फिर स्नान को लौट पड़े। आर्यपुत्र, लगता है आपका वह छंद पूर्ण हो गया, पद्मावती ने कहा। तभी आप स्नान मार्ग से ही लौट आए। जयदेव तीनों लोगों को मुग्ध कर देने वाले मुस्कुराहट बिखेर कर वहाँ से चल दिए। पद्मावती उन्हें जाते हुए देखती रही और फिर अपने कार्य में जुटी ही थी कि जयदेव स्नान कर लौटते दिखाई दिए। हे स्वामी, यह क्या आश्चर्य है, पद्मावती ने कहा। अभी कुछ क्षणों पूर्व ही तो आप छंद पूर्ति करके गए हैं, इतनी शीघ्र स्नान करके भी लौट आए हैं, क्या कह रही हो प्रिय? जयदेव भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपनी लेखनी पुस्तिका खोलकर देखी तो उनके विचार का एक सुंदर हस्तलेख में लिखा गया था। वह रास बिहारी का रास समझ गए। हे देवी, वह पद्मावती से भाव विवल होकर बोले, मैं आज धन्य हो गया कि तुम जैसी महाभाग और कृष्ण की उपासिका मुझे पत्नी रूप में मिली। तुम साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर चुकी, जो स्वयं मुझ अभागे की दुविधा दूर करने आए थे। पद्मावती आश्चर्यचकित भी थी और अति प्रसन्न भी। अब उन्हें उस त्रिलोक को मुग्ध करने वाली मुस्कान का रहस्य समझ में आ गया था। वह स्वयं को धन्य समझने लगी और इस तरह जयदेव का गीत गोविंद 12 सर्गों में पूर्ण हुआ। कुछ ही समय में गीत गोविंद अत्यंत लोकप्रिय और चर्चित हो गया। प्रत्येक भक्त के मुख से गीत गोविंद के छंद निकल रहे थे। एक दिन पुरी का राजा सात्विक राम जब सायंकाल भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को पहुंचा तो यह देखकर उसे क्रोध का परावार न रहा कि भगवान का महीन जामा फटा हुआ है, उसमें कांटे लगे हैं और भगवान के श्रीमुख पर धूल जमी है। उसने इस मंदिर के पुजारी का अपराध समझकर पुजारी को बुलाया। पुजारी जी, आप यहाँ पूजा करते हैं या पाखंड? भगवान जगन्नाथ की तरफ देखिए, इनका जामा फटा है, कांटे लगे हैं, धूल जमी है। सात्विक राम ने क्रोध में गरज कर कहा, आप यहाँ से खिसक लीजिए। महाराज, अब कुछ समय पूर्व तो सब कुशल था, आप झूठ भी बोल रहे हैं। कुछ ही समय यह दशा है। आप तो अक्षम्य अपराध किया है, जिसका दंड आपको अवश्य मिलना चाहिए। पुजारी जी निर्दोष होने के कारण दुखी होने लगे। ठहरो राजन, तभी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों से स्वर निकला, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मेरी यह दशा स्वयं मेरे कारण हुई है। कुछ समय पूर्व ही तो पुजारी जी ने मुझे वस्त्र पहनाया और स्नान भी कराया था, परंतु तभी मुझे एक सुंदर मधुर स्वर सुनाई पड़ा तो मैं अपने आप को न रोक सका और मैं स्वर के समीप पहुंच रहा तो एक बगीचे में एक बालिका एक छंद गा रही थी। मैं उसी के पीछे पीछे चलकर छंद सुनता रहा तो अवश्य ही कहीं झाड़ू में मेरे कपड़े उलझ गए होंगे। मुझे वह छंद अति मधुर लगे थे राजन। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, वह कौन से छंद हैं जो आपको इतने प्रिय हैं कि आप मंदिर छोड़कर झाड़ियों बगीचों में पहुंच गए? राजा ने विनय की, नाथ हमें भी बताइए। धीर समीरे यमुना तीरे काशित वन वनवारी, यह तो जयदेव जी के गीत गोविंद के अष्टपदी हैं। राजा को पुजारी जी ने बताया। पुजारी जी, अब मंदिर के नित्य गीत गोविंद का पाठ हुआ करेगा। राजा ने आदेश दिया और उस दिन से नित्य मंदिर में गीत गोविंद का पाठ होता था। जयदेव पर जगन्नाथ जी का वात्सल्य ही अधिक था। एक बार शरद ऋतु में जयदेव जी अपने कुटिया के छप्पर को बना रहे थे। पद्मावती जी नीचे खड़ी उन्हें फूस पकड़ा रही थी। काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो पद्मावती को भोजन बनाने की सुधि आई। पद्मावती रसोई में चली गई। जयदेव अकेले कार्य करने लगे, परंतु वह ध्यानमग्न थे और कार्य में तल्लीन थे। उनके परिश्रम पर राधा माधव भी पसीज गए और स्वयं वहां आकर उन्हें फूस पकड़ाने लगे। जयदेव तो अपने इष्ट के ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें आभास तक न हो सका कि अब पद्मावती के स्थान पर स्वयं जगत बिहारी उन्हें फूस पकड़ा रहे हैं। अंततः काम समाप्त हुआ और वह नीचे उतरे। तब उन्होंने देखा कि पद्मावती नहीं थी, वहाँ तो कोई भी नहीं था। वह आश्चर्य में पड़ गए। अंदर पहुँचे तो वह पद्मावती को रसोई में भोजन तैयार करते देखा।
उनके हृदय में एक उत्कंठा जागृत हुई और वो राधा माधव की मूर्ति के समक्ष पहुँचे तो देखा कि रास बिहारी के हाथों में कालिख लगी थी। निश्चय हो गया कि उन्हें फूस पकड़ाने वाले स्वयं राधा माधव थे। यह प्रेम और आस्था का अनूठा उदाहरण था। जयदेव जी की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें सच्चा प्रभु पात्र कहने लगे थे। जयदेव जी के हृदय में रोम रोम में कृष्ण बस गए थे और अपनी इसी आस्था के बल पर उन्होंने अपनी कुटिया में राधा माधव का उत्सव करने का संकल्प किया और द्रव्य संग्रह करने के लिए पदयात्रा शुरू की। वे जहाँ भी जाते लोगों की भीड़ लग जाती और सब अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें धन देते। एक दिन जंगल में कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनसे सारा धन छीनकर उन्हें कुएं में डाल दिया। दुष्ट डाकुओं ने उनके हाथ पैर भी काट डाले थे। जयदेव अंग विहीन होकर कुएं में पड़े कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे थे। न उन्हें पीड़ा का आभास था, न मृत्यु का भय। बाके बिहारी अपने भक्त से कैसे विमुख हो सकते थे। जब भक्त कष्ट में होता है तो भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय वहाँ राजा की सवारी गुजरी जो उस वन में आखेट के लिए आया हुआ था। राजा के किसी अनुचर ने कुएं से आती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी और राजा को बताया। तत्काल राजा की आज्ञा से जयदेव को बाहर निकाला गया। जयदेव पीड़ा की अधिकता से मूर्छित हो चुके थे। एक अनुचर ने उन्हें पहचान लिया और राजा को बताया कि वे भक्त शिरोमणि जयदेव हैं। राजा उन्हें महल में लाया और उपचार कराया। जयदेव जी स्वस्थ हो गए और राजा से जाने की आज्ञा मांगी, परंतु राजा ने अनुनय विनय कर उन्हें वहीं रहने के लिए मना लिया और उनकी पत्नी पद्मावती को भी वहीं बुला लिया। स्वयं रानी पद्मावती की सेवा में तत्पर हो गईं। एक दिन रानी और पद्मावती में वार्तालाप हो रहा था। मेरे भाई के मृत्यु के पश्चात मेरी भारज भी उन्हीं के साथ सती हुई थी, रानी ने कहा। प्रीति की यह रीत होती है, पद्मावती सहज भाव से बोली। यही एक सुहागन का व्रत होता है और यही उसका मोक्ष। रानी ने पद्मावती की परीक्षा लेने का मन बनाया और एक दिन जयदेव को राजा के साथ बगीचे में भेज दिया और योजना अनुसार एक दासी ने महल में आकर खबर दी, महारानी जी, महात्मा जयदेव का स्वर्गवास हो गया। दासी ने कहा। रानी रोने लगी। पद्मावती भी वहीं थी। वह सब समझ रही थी, परंतु परीक्षा देना भी भक्त का कार्य है, अतः उन्होंने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। रानी हतप्रभ रह गई और उसने राजा को सब वृतांत कहा। अपनी रानी के इस कृत्य से राजा को दुख ही नहीं हुआ, बल्कि स्वयं को दोषी मानकर अपने जीवन का अंत करने लगा। जयदेव जी ने यह समाचार सुना तो उन्होंने राजा को समझाया और अंततः गीत गोविंद की अष्टपदी का गान किया तो पद्मावती जीवित हो उठी। राजा सहित समस्त नर नारी उस चमत्कार पर नतमस्तक हो गए। राजा के प्राणों की रक्षा हो चुकी थी, अतः पद्मावती ने अपने पति की आज्ञा लेकर उसी क्षण पुनः श्वास छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात जयदेव अपने गांव केंदुली आ गए। वृद्धावस्था और अंगविहीन होने पर भी वह प्रतिदिन 5 मील दूर गंगा स्नान करने जाते थे। भगवान ने अपने भक्त पर असीम अनुकंपा की और गंगा मैया की पावन धारा जयदेव जी की कुटिया के समीप से बहने लगी। यह धारा जय देवी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जयदेव ने जीवन मरण का नियम मानते हुए केंदुली में ही शरीर त्यागा और गौलोक को गए। आज भी माघ की संक्रांति को वहाँ विशाल मेला लगता है और हजारों वैष्णव श्रद्धालु जय देवी गंगा में स्नान करते हुए गीत गोविंद का गान करते हैं। भक्त शिरोमणि कृष्ण प्रेमी जयदेव आज भी जनमानस की स्मृति में जीवित हैं। तो आइए प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो दोस्तों आशा करती है सुंदर सा प्रसंग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ।